हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि अभी इस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन आपका हटा दिया गया है, कि जो आपको अभी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो आपका रेस्ट सिलेबस में बच जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक रह रहे हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा टॉपिक जो 2.4 का जो टॉपिक है, 2.4 जो टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये नहीं आ रहा है, ये भी फ़िलहाल के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ वही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल आपका टॉपिक नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है आपके 6, 7, 8 और 9, ये भी अभी नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली नहीं आ रही है, अभी नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 आपकी प्रॉपर बेस जो है वो डिवीज़न एल्गोरिथम के मेथड पर ही, टॉपिक पर ही बेस्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन भी आपके उस टॉपिक पर बेस्ड है, उस मेथड पर बेस्ड है। तो ये मैंने भी 4 चीज़ें यहाँ पे बताई जो आपको अभी प्रिपेयर नहीं करनी है। अभी सिर्फ आपको वही चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके एक्सरसाइज आ रही 2.1, 2.2 और 2.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए फटाफट से हम 2.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपका ग्राफ का काम है। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कितनी कौन से एक्सेस पर इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट्स हमारे बना रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है या वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अगर आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। 9th क्लास में जब आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दी जाती थी और आप उसको सॉल्व करते थे, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड होता था आप वो मेथड अप्लाई करते थे, आपके पास वो इक्वेशन सॉल्व होती थी और उस इक्वेशन की आपके पास आती थी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे 2x माइनस का 5x और ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो जैसे कि मेरे पास x की क्या आ गई, वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसे बोलते हैं वैल्यू, लेकिन इस चैप्टर में ज़ीरोज़ क्यों कहा गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इसको ज़ीरो क्यों कहा गया है। मेरे पास जो अभी x की वैल्यू आई थी वो आई थी -5/2। ठीक है, अब इसको, ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशन है। जब ये जो होते हैं हमारे, मान लीजिए कोई भी, ये किसी भी नंबर के साथ जब कोई वेरिएबल जुड़ जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर जुड़ जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन। ठीक है, ये x क्या है हमारा वेरिएबल और ये 2 क्या है हमारा नंबर पार्ट, यानी कि हमारा कोई भी नंबर पार्ट ये है। तो x के साथ कोई भी नंबर ही, कुछ भी, कोई भी मल्टीपल में जो नंबर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखिए, कोफिशिएंट के बारे में ब्रीफली और आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि कोई भी वेरिएबल होता है उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर जो होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो ये होती है हमारी इक्वेशन। अगर किसी भी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ जाता है, किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर जुड़ जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। ठीक है, ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे हम इसे, क्योंकि किसके वेरिएबल की पावर क्या है, 1। हमारे 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल्स के, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल होते हैं जिसके वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2। और लीनियर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होते हैं जिसके वेरिएबल की पावर क्या होती है, 3। ठीक है, तो अभी इसके वेरिएबल की पावर है 1
तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो मेरी अभी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5/2। मैं इसको यहाँ पे पुट ऑन कर देती हूँ, -5/2 को यहाँ पे मैंने पुट ऑन कर दिया, प्लस में मैं यहाँ पे 5 रख रही हूँ और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, -5 और +5 = में 0। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 और ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0। तो इस पॉलीनॉमियल के चैप्टर में क्या है कि ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पॉलीनॉमियल, जो ये इक्वेशन थी, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल, जो स्क्वायर की पोजीशन होगी, क्या क्वेश्चन होगा, इक्वेशन होगा, और थर्ड होता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलीनॉमियल। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो भी वैल्यू आती है उसको जब हम पुट ऑन करते हैं उस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, 0। इसलिए उस वैल्यू को हमें क्या कहा जाता है, 0, क्योंकि वही वैल्यू पूरी इक्वेशन को 0 कर दी थी, इसलिए उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि ज़ीरोज़ हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 2.1 है, इसमें भी हमें ये देखना है कि कितने किस एक्सेस से वो इंटरसेक्ट कर रहा है और कितने पॉइंट बना रहा है, उस पॉइंट से कितने ज़ीरोज़ हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा y और ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है x और ये होते हैं हमारे x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, और ये मिडिल में जो होता है, ये हमारा होता है मिड पॉइंट। जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो हमारे लिए लाइन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, लाइन बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ से इंटरसेक्ट होके और यहाँ जा रही है वो। ठीक है, यहाँ से वो इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे जा रही है इस तरफ को। देखिए, इस लाइन के बेस पे वो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस की, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस की। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एज द ग्राफ, इस ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सिर्फ किस पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इसके ज़ीरोज़ भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1। इस तरीके से हमें यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपका यहाँ पे एक बार सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिखा देती, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ये y, ये y एक्सिस, ये x और ये x एक्सिस। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये हमारा 0। इसमें भी हमें इस तरीके से पॉइंट बना के दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से ये लाइन जा रही है इस तरफ को और सेकंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये 1 2। ठीक है, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, कहाँ से जा रहा है, जैसे ये यहाँ से, इधर से ये यहाँ से गई ये लाइन इस तरफ को गई और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी, कहाँ पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और ये 2। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है सेकंड पॉइंट पे। तो इसके हमारे यहाँ पे 0 क्या हो गए, कितने ज़ीरोज़ हो गए यहाँ पे, 2। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको पहचानना है। तो ये इसी तरीके से आप पहचानेंगे तो 2.1 भी आपके लिए इजी हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से उनको पहचानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो हमारा ये फर्स्ट 2.1 तो हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2.2 की। 2.2 में जो है
उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है, उनको वेरीफाई करना है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है या नहीं है। जो भी हमारे ज़ीरोज़ होते हैं और उनके कोफिशिएंट के बीच, जो पॉलीनॉमल होता है ना, पॉलीनॉमल के जो ज़ीरोज़ होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच हमें रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, ओके। कोफिशिएंट और ये 2.2 जो एक्सरसाइज है ये आपकी प्रॉपरली क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल पर बेस है। अब जब 9th क्लास में जब आप क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आती थी। 9th क्लास में हम बोलते हैं कि अगर हम क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब इस पॉलीनॉमियल में हम क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल बोलेंगे कि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है। ठीक है, अब उन 2 ज़ीरोज़ को क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल की कोफिशिएंट को हमें वेरीफाई करना है कि इनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि जो भी हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन की जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, मीन्स दो जो ज़ीरोज़ आएंगी उनको सम करना है। और सेकंड हमारे पास तरीका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि जो वो 2 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके उन 2 ज़ीरो को हमने प्रोडक्ट भी करना है सेम। पहले उन्हीं 2 ज़ीरो को हमने सम करना, फिर उन्हीं 2 ज़ीरो को हमने प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो को हमने जो ज़ीरोज़ है उनको हमने सम किया, लेकिन उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ s²। अब आपको भी पता है कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारे पास एक होता है, जैसे कि मान लीजिए 2x² और एक होता है 2x और एक होता है 2। तो ये तो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। और जो सिर्फ नंबर होता है, जो सिर्फ केवल नंबर पार्ट है, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। जो केवल क्वाड्रिक इक्वेशन में जो केवल सिर्फ नंबर पार्ट होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अभी हमारा यहाँ आगे इस्तेमाल होगा, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए, ये तो हमने बात की किसकी, सम ऑफ ज़ीरोज़ की। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी यही है, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है उसमें भी आपको यही करना है। जो भी आपकी 2 ज़ीरोज़ आती हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आती है, एक प्लस में आती है, एक माइनस में, या तो दोनों ही माइनस में आ जाती है या तो दोनों ही प्लस में आती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके भी हमें उसके रिलेशनशिप को कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म जो मैंने भी बताया ना वही आएगा यहाँ पे, जो केवल हमारा नंबर पार्ट होता है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये 2 चीज़ें आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये 2 तरीके आपको पता चले कि आपको कैसे वेरीफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ एक्सरसाइज का ही। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आपको उसको कैसे उसको सॉल्व किया है। ये देखिए, हमारे पास 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x² - 2x - 8।
ठीक है। आपने 9th क्लास में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आप क्या करते थे कि ये 8 मतलब कि जो भी कौन सा टर्म होता था इसकी आप मल्टीप्लिकेशंस करते थे इससे, फर्स्ट वाले से। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको वो नंबर चाहिए था कि जो मल्टीप्लिकेशन पे, जो मल्टीप्लाई करने पे हमें वही मिले जो इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। और प्लस माइनस करने पे हमें बीच वाला टर्म मिले। इसी तरीके से करते थे। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है x² - 4x + 2x - 8 इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं 4 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 = 8 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 4 2 = 8 यहाँ पे मुझे मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं -4x में से +2x माइनस करूँगी तो मेरे पास माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, साइन का ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप बड़ी डिजिट के साथ ही माइनस रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ये छोटी क्लासेस से ही बताया जाता है कि जो हमारा साइन प्लस माइनस का जो साइन आता है वो बड़ी डिजिट का ही आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो इस तरीके से मेरे पास ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ गया x - 4 = मैं 0 मैंने यहाँ रख लिया, और x + 2 = मैं 0 मैंने यहाँ रख लिया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक x का 0 क्या आ गया 4, और एक x की वैल्यू क्या आ गई -2। यानी कि इस क्वाड्रिक इक्वेशन के मेरे पास कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए, 4 और -2। अब मैंने जब इसको सम ऑफ इट 0, अब फिर उसने मुझे इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि इसको वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि हमें पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। जो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन दिए तो हमें पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने 2 0 तो यहाँ पे निकाली, एक 0 आ गई 4 और दूसरी 0 आ गई -2, ठीक है। अब उसके बाद मुझे इनके बीच क्या बताना है, इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, इनके कोफिशिएंट में, ठीक है, और इनके ज़ीरोज़ में मुझे रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सम ऑफ इट 0, जो मेरा फर्स्ट वे था, मैंने इन दो जो ज़ीरोज़ आए थे मेरे पास 4 और -2, इनको मैंने सम किया तो मेरे पास क्या है -2। फिर जब मैंने कोफिशिएंट के साथ इनको सम करके वेरीफाई किया तो मेरे पास क्या है -2/1। चलिए ठीक है, सम भी मैंने कर लिया। अब जब मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो मेरे पास आया -8। जब मैंने कांस्टेंट टर्म से कोफिशिएंट ऑफ x² किया तो भी मेरे पास क्या है -8/1। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पता चली कि अगर हम सम करके करें, ज़ीरोज़ को सम करते हैं और कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं तो भी हमें सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। और अगर ज़ीरोज़ को प्रोडक्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को लेकर तो भी हमें सेम टर्म मिल रहा है। यानी कि ज़ीरो और कोफिशिएंट दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या कहते हैं उसे, पूरक। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि ज़ीरोज़ भी नहीं होगा तो कोफिशिएंट भी नहीं है, और कोफिशिएंट नहीं तो ज़ीरो। तो पूरी इक्वेशन या तो ज़ीरो के बिना कोई इक्वेशन नहीं है, या इक्वेशन के बिना वो ज़ीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई हम कर देते हैं कि इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, वो आपको सारे ही इसी तरीके से करने हैं। ये जितने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने भी आपको समझाया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये हमें यहाँ पे बोला गया हमें क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें उनके ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। हमें क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, और उस जो भी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल होता, जो भी इक्वेशन होती, उनके जो ज़ीरोज़ होते उसका सम और प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको भी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, उसने क्या कहा है कि मेरे पास हमें क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल हमें फाइंड आउट करना है, और उस जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, उन ज़ीरोज़ का ये सम और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और जहाँ पे रिस्पेक्टिवली आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन सा होगा। तो
1 और 1/4 जो है वो हमारा है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि उस इक्वेशन के जो भी ज़ीरोज़ होंगे उसका सम क्या है 1/4, और उस ज़ीरो का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका सम क्या हमारा -1। ठीक है, चलिए तो हम लेट कर लेते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है हमारी ax² + bx + c। ठीक है, इट कैन बी ज़ीरोज़, इनके ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ लेट करना है कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है मेरे पास ax² + bx + c, ये मेरे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है और इन दोनों के ज़ीरो भी हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, ये दो ज़ीरोज़ हम मान लेते हैं कि हमारे पास ax² + bx + c एक क्वाड्रिक इक्वेशन है और दो ज़ीरोज़ है हमारे पास उनके अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फ़ा + बीटा, पहले मुझे सम का चाहिए, जब सम होगा हमारे पास उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम सम करेंगे अल्फ़ा + बीटा। तो हमें उन ज़ीरो का सम क्या दिया हुआ था 1/4, उसको हम ऐसे रख लेंगे 1/4, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे -b/a। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, अल्फ़ा + बीटा, यानी कि उसने अभी कहा ना क्वेश्चन में कि वो जो कोई भी हमारी इक्वेशन होगी उसके ज़ीरोज़ का सम हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास एक इक्वेशन है और उसका सम क्या है, उसके ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और उन ज़ीरोज़ का सम क्या है हमारे पास 1/4, यानी कि अल्फ़ा + बीटा = 1/4, और उसको डिनोट करते हैं -b/a। फिर उसके बाद उसने हम क्या प्रोडक्ट की बात, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1, यानी कि अल्फ़ा बीटा का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारी ज़ीरो तो है, अल्फ़ा बीटा का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास -1, और इसको हम डिनोट करेंगे c/a। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। द एल्शियम ऑफ ये a और -1, यानी कि देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, a आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें भी a आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको a कॉमन दिख रहा है। तो हमें एल्शियम किसका लेना है, जो हमारा a पार्ट है उसका हमें एल्शियम लेना है। यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, ये मैंने 1/4 गलती से लिख दिया, पर आपको जो एल्शियम लेना है वो a का, मैंने कि a पार्ट का एल्शियम लेना 4 और -1 का आपको एल्शियम लेना है। ठीक है, इसका जब आप इस पूरी इक्वेशन का जब आप एल्शियम लेंगे, जब पूरी इक्वेशन का आप एल्शियम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +4, क्या आएगा आपके पास +4, आपने यहाँ पे एल्शियम ले लिया है। ठीक है, एल्शियम लेने के बाद आपने 1/4 और -1/1 करके आपने इनका एल्शियम लिया, तो आपके पास एल्शियम क्या आ गया +4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको किससे डिनोट किया था, -b/a, -b/a क्या था मेरा 1/4, मैंने इसको 1/4 पुट आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने a समझ के उसका एल्शियम लिया था, तो मेरे पास a क्या आया +4। यहाँ पे बस आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, हम सब लेट करके और सोच समझ के ये क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ करना है। इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, एक तरीका है, उसी तरीके से हम एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो हमारे पास a क्या आ गया +4, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या रख दूँगी +4 = में 1/4। इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ, फिर ईजी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे था -b/4 = 1/4। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4b, और ये क्या आ जाएगा 4। जब b यहाँ जाएगा और -4 और यहाँ पे 4 जाएगा, और माइनस नीचे नहीं रहता है, मध्य की डिनोमिनेटर में नहीं रहता, न्यूमरेटर में आ जाता है, तो जब वो कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या आ गया, b क्या आ गया -1, मेरे पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है c/a, अब मुझे c भी निकालना है। तो c/a मैंने किससे डिनोट किया था, -1 जो था मैंने c/a को डिनोट किया था, तो c/a = -1।
c अपॉन a इज इक्वल टू -1। तो c और a मेरे पास क्या था 4, उसके अपॉन में मैंने क्या लिख लिया 4 इज इक्वल टू में -1, उसके नीचे मैंने 1 लिया है। ठीक है, क्योंकि जब किसी के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहाँ पे 1 रख लेते हैं। और इसमें भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c मेरे पास क्या आ जाएगा -4। तो मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, a b c दोनों आ गए। तो यहाँ पे अभी हमने क्या इक्वेशन मानी थी, ax² + bx + c, ये इक्वेशन मानी थी। और जब हम इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा +4x², b क्या है -1 यानी कि -1x, 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ हम वेरिएबल लिख लेंगे। और c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ जाएगा हमारे पास -4, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस का आता। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की हमारी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन आ गई 4x² - x - 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ओके, अब इस सेकंड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको करने हैं। यही आपके लिए 2.2 में आपके ये 2 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कम समय में हो सके। आप इनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर या उससे कम समय में भी कर दें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, फॉर्मूले बेस पर है, ट्रिक पे एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आपको सारे ही क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन लेंथी है पर डिफ़िकल्ट नहीं है। 2.2 में आपको यही प्रैक्टिस करना है, 2.1 में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और चैप्टर 1 की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका जो डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। जो इस चैप्टर के फॉर्मूले है, ट्रिक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं मैथ्स के 3rd चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगी कल, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।